दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की संस्कृति से संबंधित पार्ट 2 तथा उत्तर प्रदेश जीके की क्लास 4 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपके लिए जो भी क्वेश्चन लिए हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु तथा इस टॉपिक से पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है, ताकि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत न कर पाओ। और दोस्तों मैंने इस टॉपिक को थ्योरी वाइज तथा डायग्राम के रूप में इसलिए लिया है ताकि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको, क्योंकि यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह संस्कृति से संबंधित टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों उत्तर प्रदेश की संस्कृति से संबंधित पार्ट 1 में हमने उत्तर प्रदेश के जो संस्कृति संस्थान है तथा संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई आदि प्रश्नों को पढ़ा था। और संस्कृति के अंतर्गत जो सांस्कृतिक तत्व आते हैं वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहां हम प्रदेश के संस्कृति का अध्ययन विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों यथा जैसे कला, उत्सव, पर्व, मेले आदि के क्रम में करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कला, उत्सव, पर्व, मेले ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति के अंतर्गत आने वाले सांस्कृतिक तत्व है। इनमें पहला है कला। तो कला बटी हुई है स्थापत्य कला, चित्रकला व मूर्ति कला, संगीत कला, नृत्य कला और नाट्य कला। दोस्तों आप इस वीडियो में जिस तरह से मैंने डायग्राम के रूप में या जिस प्रकार से क्वेश्चनों को रखा है, आप इसे अपने नोट्स के रूप में लिखकर याद कर सकते हो, वह अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। पहली कला है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल 3 भागों में बटी हुई है। अब देखते हैं प्राचीन काल में स्थापत्य कला, यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष किस काल के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य कालीन। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष मौर्य कालीन है, जिनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थरों से हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रदेश में मौर्य काल के मुख्य अवशेष क्या है। तो यह है ऑप्शन सी, दोनों, स्तंभ और स्तूप। यह उत्तर प्रदेश में मौर्य काल के मुख्य अवशेष है। अगला क्वेश्चन, मौर्य कालीन कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। ऑप्शन ए, सारनाथ का सिंह स्तंभ। दोस्तों हम इस टॉपिक को क्रम अनुसार, जैसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्थापत्य कला, उसी के आगे मेले, उत्सव, पर्व ऐसे पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को हम क्रम वाइज पढ़ेंगे, जिससे आप एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और याद कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में यक्ष एवं यक्षिनियों की विशाल प्रतिमाएं कहां से मिली है। तो ये मिली है ऑप्शन बी, मथुरा से। मथुरा के परखम बोरादा से मिली है यक्ष एवं यक्षिनिया प्रतिमा, अशोक कालीन है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मथुरा कला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो दोस्तों ये पहुंची थी ऑप्शन ए, कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन डी, गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के मंदिरों में देवगढ़ जो झांसी में है का पत्थर निर्मित मंदिर तथा भीतरगांव मंदिर जो कानपुर में है और भीतरी मंदिर ये गाजीपुर में है के ईंट निर्मित मंदिर अवशेष रूप से जाने जाते हैं। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और पिछले भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन बनते हैं, गुप्तकालीन देवगढ़ का पत्थर निर्मित मंदिर कहां स्थित है। तो आंसर है ऑप्शन डी, झांसी में।
अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, कानपुर में। नेक्स्ट, गुप्तकालीन भीतरी मंदिर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गाजीपुर में। गुप्तकालीन भीतरी मंदिर गाजीपुर में स्थित है। दोस्तों अगर आप इस टॉपिक की सभी क्लासों को देख लेते हो तो आप, मेरा यकीन करना, आप एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं कर पाओगे एग्जाम में। और इस टॉपिक से उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, किस काल में कला की मथुरा शैली तथा सारनाथ शैली दोनों में अधिक निखार आया? तो ये आया था ऑप्शन ए, गुप्त काल में। गुप्त काल के मृत्तिका द्वारा निर्मित कलात्मक मूर्तियों के कुछ उत्कृष्ट नमूने जैसे कि राजघाट या वाराणसी में है, सहेत महेत गोंडा बहराइच में है, भीतरगांव कानपुर में है, अहिच्छत्र बरेली में है, आदि स्थानों से मिले हैं। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है, गुप्त काल में मृत्तिका द्वारा निर्मित कलात्मक मूर्ति राजघाट कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी, वाराणसी में। नेक्स्ट, गुप्त काल में मृत्तिका द्वारा निर्मित कलात्मक मूर्ति सहेत महेत कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन डी, गोंडा बहराइच में। नेक्स्ट, गुप्त काल में मृत्तिका द्वारा निर्मित कलात्मक मूर्ति भीतरगांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, कानपुर। नेक्स्ट, गुप्त काल में मृत्तिका द्वारा निर्मित अहिच्छत्र कहाँ स्थित है? तो ये बरेली में है, यह आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मध्यकाल में स्थापत्य कला के बारे में। तो मध्यकाल के शुरू में किन शासकों के संरक्षण में स्थापत्य कला शैली का विकास हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, शर्की शासकों के संरक्षण में। शर्की शैली का विकास जौनपुर से हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मध्यकाल में सर्वप्रथम स्थापत्य कला की कौन सी शैली का विकास हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, शर्की शैली का। अगला क्वेश्चन, अटाला मस्जिद, खालिस मजलिस, झजरी और लाल दरवाजा का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था ऑप्शन ए, शर्की शैली के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी, जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर के अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श है, यह भी आपको याद रखना है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था ऑप्शन डी, इब्राहिम शर्की ने। इब्राहिम शर्की द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, मध्यकाल में अयोध्या और संभल में मस्जिदें किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी ऑप्शन ए, बाबर ने। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में स्थापत्य कला का द्वितीय विकास किसके काल में हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, अकबर और शाहजहां के काल में। मध्यकाल में स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये थी लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर का उपयोग, चिकने और रंग बिरंगे फर्श पर महीन पच्चीकारी तथा जड़ाऊ काम। यह मध्यकाल में स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन, किसके काल में अकबर द्वारा निर्मित लाल बलुआ पत्थर से बनवाई गई अनेक इमारतों को तोड़कर फिर से संगमरमर का बनवाया गया? तो फ्रेंड्स ये बनवाया गया था शाहजहां के काल में, जिनमें दीवाने आम और दीवाने खास प्रमुख है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि दीवाने आम और दीवाने खास यह संगमरमर के बने हुए हैं, जो कि पहले लाल बलुआ पत्थर से बने थे। नेक्स्ट, दीवाने आम और दीवाने खास किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने।
अगला क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? आंसर है ऑप्शन ए, शाहजहां ने। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, आगरा। और यह भी आपको याद रखना है, ताजमहल मकराना संगमरमर से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना क्या है? ऑप्शन ए, ताजमहल। अब दोस्तों बात करते हैं आधुनिक काल में स्थापत्य कला। तो इसे हम थोड़ा थ्योरी वाइज समझते हैं। आधुनिक काल में अवध के नवाबों एवं अंग्रेजों द्वारा अनेक निर्माण कराए गए। अवध के नवाबों ने फैजाबाद तथा लखनऊ में अनेक निर्माण कराए। लखनऊ की कुछ प्रमुख इमारतें इस प्रकार है, जैसे आसफुद्दौला का इमामबाड़ा, केसरबाग स्थित मकबरा, लाल बारादरी रेजिडेंसी, रूमी दरवाजा, शाहनजफ, हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, छतर मंजिल, मोती महल, केसरबाग स्थित महल, दिलकुशा उद्यान और सिकंदराबाद। ये लखनऊ की प्रमुख इमारतें हैं। यहां से क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, आपको दे देगा कि मोती महल कहाँ स्थित है या दिलकुशा उद्यान कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन, कहाँ की इमारत इमारत की विशेषता है? द्वार पर मुक्राकृति, स्वर्ण छतरी वाले गुंबद, मेहराबदार बड़े कमरे, 12 दरिया, तहखाने तथा भूल भुलैया। तो यह है ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ की इमारतें स्थापत्य कला की आधुनिक कला के अंतर्गत आती है, यह भी आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक कला के अंतर्गत आने वाली शैली है, तो आंसर होगा लखनऊ शैली। अगला क्वेश्चन, लखनऊ कला शैली स्थापत्य कला की किस कला के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स ये आती है ऑप्शन सी, आधुनिक कला के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। लखनऊ की इमारतें भी स्थापत्य कला की आधुनिक कला के अंतर्गत आती है। आसफुद्दौला द्वारा बनवाए गए इमाम बाड़े का मेहराबदार हाल विशुद्ध लखनऊ कला का नमूना है। माना जाता है कि यह विश्व में अपने ढंग का सबसे बड़ा हाल है। यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्थापत्य कला के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम कला के अंतर्गत आने वाली चित्रकला एवं मूर्तिकला के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।